शायद हाथों की लकीरें आपको कामयाबी ना दिला सके, लेकिन आपकी मेहनत जरूर आपको कामयाब बनाएगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं सबसे मजेदार और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पे। जो इस श्रृंखला के टाइप ए डी और टाइप ई आज हम बात करेंगे। इससे पहले टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को जरूर देख लें और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। देखिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो या फिर कोई स्टेट बीसीएस का दे रहे हो या यूपीएससी लेवल का कोई तैयारी कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा कि नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से आप मतलब कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि 1 से 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। और कहते हैं ना, घड़ा बूंद बूंद से भरता है। ठीक है, तो जब नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम का ऑल टाइप क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। वहां पे ऐसे नहीं कि सोचने में लग जा रहे, आता तो सब है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन नहीं, समय कम देना है और बहुत जल्दी सॉल्व करके निकल जाना है, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा ही टॉपिक है जो कि बन तो सबसे जाता है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। तो आज हम कुछ नया आपको बताने के लिए हम आते ही हैं, तो उसी कड़ी में आज हम नया बताएंगे कि बहुत लेंदी क्वेश्चन कैसे एकदम सेकंडों में करते हैं, कैसे एकदम बहुत कम समय में करते हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले हमारा तो एक ही रूल है कि पहले जितना भी टॉपिक हो चुका है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उससे आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इससे पहले हम नंबर सिस्टम में क्या बताए हुए थे? नंबर सिस्टम हिंदी में बात करें तो संख्या पद्धति। इसमें टाइप ए हम बताए थे। टाइप ए में क्या कैसा क्वेश्चन देखे थे, एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट में हमने देखा था जैसे कि 10 + 14 + 18 ऐसे चलते रहेगा। और हम लेके चलते हैं जैसे कि 48 पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? है तो लेंथी क्वेश्चन लेकिन बहुत कम समय बन जाता है। इसको बनाने के लिए क्या देखे थे हम? सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालते थे? लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट माइनस, चलिए हम यहाँ पे 48 नहीं 46 लिखते हैं। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। देखिए 46 यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, यही देखे थे हम। चलिए फॉर्मूला लिखते हुए करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट। अब बटा में क्या करते थे? जो इसके बीच का डिफरेंट है, डिफरेंस कितना है? अब प्लस अपने मन से क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? उस वीडियो में जाके जरूर देख लें, एक एक टॉपिक्स पे हम बात किए हुए हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, लास्ट से 46 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 36। और बट्टा में इसके बीच कितना का डिफरेंस है? 4। इसके बीच कितना का डिफरेंस है? 4। तो 4 से भाग लगा देंगे और अपने मन से क्या 1 जोड़ना था ना, जोड़ दीजिए। तो कितने बार में कट गया? 9 बार में 9 + 1 कितना हो गया? 10। n बराबर 10 निकल गया। और एडिशन अब करेंगे, मतलब ये लोग को इस सब को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? लास्ट प्लस फर्स्ट। कैसे जोड़ते हैं? लास्ट प्लस फर्स्ट। अब बट्टा में 2 और गुना में n, यही होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट 46 उसमें 10 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 56। अब बट्टा में 2 करेंगे, गुना में n करेंगे 10 है। कटा दीजिए इसको कटाएंगे तो कितना होगा? 28 दूनी 56। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 280। एकदम सेकंडों में बन जाएगा। ये तो हम आपको बताए, तो देख लीजिए कितना समय लगा है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो सोचिए कितना जल्दी कम समय में हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह हम टाइप बी अब देख लेते थोड़ा सा। टाइप बी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? जैसे कि आपको पता होगा सम संख्या और विषम संख्या वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हम एग्जांपल दिए हैं टाइप ए में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, बस इसी फॉर्मूला से बनेगा। उसके बीच कितना का भी अंतर, चाहे 1 से लेके लगातार 100 तक दे दे जोड़ने के लिए, तो भी इसी फॉर्मूला से बनेगा। कोई विषम संख्या दे दे, जैसे कि 1 दे दे +3 +5 +7 ऐसे भी दे दे, तो भी इसी फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, या कोई सम संख्या दे दे, सम संख्या का अंतर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसी फॉर्मूला से बनेगा। उसमें हम क्या बोले, कुछ नया आपको सिखाएंगे। नया मतलब एक ही चीज सिखाए और इस टाइप का सारा क्वेश्चन एकदम गर्दा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप बी में। टाइप बी में आपको पता है लगातार वाला।
ठीक है, लगातार वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, जैसे कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे कि कह देगा लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, जैसे कि 5 विषम संख्या का योग यहां पे दे देगा। ठीक है, मान के चलिए हम इसमें ले लेते हैं 50। ठीक है, 50 है, तो अब इसमें पूछ देगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए, बैठाने के लिए, बहुत आसान चीज है। 5 यानी विषम संख्या का बात कर रहा है, 5 है, 7 है, 3 है या फिर 11 है। अगर यहाँ पे विषम संख्या बात दिया, यहाँ सम हो या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सम हो या विषम दोनों एक ही रूल से बनेगा, लेकिन इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर सम विषम लिखा है तब तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान है, एक को बीच में बैठा दीजिए, अब बाकी जो बचा दोनों साइड बराबर बराबर बैठा दीजिए। ठीक है, तो 5 वाले में क्या करते हैं, पहले एक को बीच में बैठा लेंगे, एक मतलब 2 इधर बैठा देंगे और 2 इधर बैठा देंगे, ये सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन मान के चलिए बीच वाले को ही हम कुछ ले लेते हैं, बीच वाला विषम संख्या मान लेंगे x। तो पता है विषम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है, तो इससे पहले वाला विषम संख्या x - 2, इससे पहले भी फिर से 2 घटा दीजिए, मतलब x - 4। इसके बाद वाला विषम संख्या x + 2 और उसके जस्ट बाद वाला विषम संख्या, इसमें भी 2 जोड़ देंगे, अब x + ये 4 हो जाएगा, है ना। अब कहा है सबका योग है 50, मतलब योग कर दीजिए, मतलब सबको जोड़ दीजिए। अब जोड़ दिए जैसे, तो इसका योग कितना दिया हुआ है 50। आपको पता है एक फायदा या बेनिफिट होगा, क्या होगा, देखिए एक बार 4 यहाँ जोड़ा है, एक बार 4 यहाँ पे, मतलब यहाँ घटाया है, यहाँ जोड़ दिया है, तो खत्म, मामला सेटल है। यहाँ 2 घटाया, यहाँ 2 जोड़ दिया, मामला सेटल, खत्म। तो बचा क्या हमारे पास, क्या क्या जोड़ना है, x + x + x + x, कितना x हो गया 4x। 4x का वैल्यू है 50, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, आप सिंपल देख के देखें, सॉरी यहाँ 5x होगा ना, 1 2 3 4 5 हुआ है, 1 2 ये वाला x 3x 4x 5x, ये 5x है। x का वैल्यू कितना निकलेगा 50/5, मतलब 10 बार में कट गया। x का वैल्यू जब 10 निकला और पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, इससे हल्का बड़ा ये है, इससे हल्का बड़ा ये है, तो यहां से यहां तक में सबसे बड़ा क्या है x + 4। x का मान निकला है 10, तो x + 4 कितना होगा 10 + 4, मतलब 10 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगर इसी में कहेगा सबसे छोटी संख्या निकालो, तो x - 10 मतलब 10 में 4 घटा दीजिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन दे दे बन जाएगा। इसी में टाइप हम सी क्या देखे थे, टाइप सी में देखे थे, यहाँ पे विषम नहीं, यहाँ पे दे देगा सम। जैसे कि चलिए 4 बोल दिया, 4 विषम संख्याओं का योग या 4 सम संख्याओं का योग दिया गया है, मान के चलिए यहाँ पे योग हम कर देते हैं 60। ठीक है, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या या बीच वाली संख्या, कुछ भी निकालने के लिए बोल दे तो आराम से बन जाएगा। पहले मेथड को समझ लीजिए। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इस टाइप से हम नहीं बनाएंगे, इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये भी बहुत आसान है, लेकिन बनाते तरीका से अलग तरीका हो जाएगा उसमें, क्योंकि ये विषम संख्या सम संख्या है, तो इसमें बीच वाला संख्या तो है नहीं कि उसको पहले बैठा दीजिए फिर अगल बगल बैठा दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं ना, सिंपल पहले वाला संख्या को मान लेते हैं। पहला वाला संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला संख्या कितना होगा, इससे 2 ज्यादा होगा, क्योंकि विषम संख्या के बीच 2 ही का अंतर होता है ना। इसके आगे वाला संख्या x + 2, इससे भी आगे वाला संख्या फिर से 2 जोड़ दीजिए, मतलब x + 2 में फिर 2 जोड़िए x + 4, इसके बाद वाला संख्या x + 4 में फिर 2 जोड़िए तो हो गया x + 6, 1 2 3 4 हो गया, 4 विषम संख्या लिखना था लिख दिए। अब कह रहा है सबका योग 60 दिया है, मतलब सबको जोड़ देंगे और हो जाएगा क्या, ये 60 हो जाएगा। आपको पता है जोड़ने तो आता है, 1x 2x 3x 4x, 4x अब प्लस यहाँ पे कितना है 2 + 4 6 और 6 + 6 कितना हो गया 12, बराबर दिया गया है 60। तो बताइए 4x बराबर 12 को उधर लेके जाएंगे, यानी 60 में 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48। x का वैल्यू कितना निकलेगा, ये कितने बार में कट जाएगा, जल्दी बताइए, बरचक 48 यानी 12 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू निकल गया 12। अब पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है x + 6, सबसे बड़ी यही है। तो इसमें क्या होगा 12 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18। सबसे छोटी पूछता, सबसे छोटी x है, यानी x का वैल्यू निकला था 12, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इस टाइप में कुछ भी दे देगा, फटाक से चुटकियों में आंसर आके रेडी रहेगा। चलिए आज हम चलते हैं इसी में टाइप डी।
टाइप डी आज हम क्या देखेंगे, वर्गों का योग करेंगे। क्या करेंगे हम, वर्गों का योग, मतलब किसी संख्या का वर्ग दे दिया है और उसको जोड़ते रहिए बैठ के। देखिए उसमें तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन एक ही चीज आपको बताया था ना कि यहाँ पे भी बहुत आसान है टाइप डी में। अब क्वेश्चन दे देते हैं पहले हम, चलिए देख लीजिए पहले इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे कि चलिए हम ये शुरू से देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते रहेगा। अब प्लस मान के चलिए यहाँ पे हम 80 का स्क्वायर दे देते हैं। चलिए बनाते रहिए। अब इसको ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला, वो भी छोटा सा। क्या फॉर्मूला याद रहेगा, सिंपल इसका ऐड बराबर एक ही होता है। सिंपल यहां से जान रहे हैं क्या वो संख्या 1 से 2 3 4 जाके 80 तक है, यानी एन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, एन का वैल्यू 80 को दिया गया है, ठीक है। तो इसका एडिशन का एक ही फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बट्टा में क्या हो जाता है 6। देखिए जहां पे फॉर्मूला होगा वहां हम पहले बता देंगे कि इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और जहां पे फॉर्मूला नहीं लगना होगा और इससे भी कोई इजी मेथड आ जाएगा तो सबसे पहले इजी मेथड वाला बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे और प्लस ट्रिक भी बताएंगे, दोनों हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले बेसिक देख लीजिए क्या करेंगे, इसको बेसिक और ट्रिक यही है, इसके अलावा इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा। अगर कोई ट्रिक वगैरह ढूंढते हैं इसमें तो फालतू का कोई फायदा नहीं है, टाइम पास है, क्योंकि इससे इजी मेथड और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें भी देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में लेंदी लगेगा, लेकिन फिर भी ये इजी मेथड है, ठीक है। इसमें भूलिएगा नहीं, बस एक ही फॉर्मूला याद रखिए और बनाते जाइए। इसमें क्या करते हैं, एन कितना दिया है 80, ठीक है, गुना 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, गुना 2n मतलब 80 गुना 2 160 और प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 161। अब बटा में क्या करेंगे 6 करेंगे। अब वो कटाने तो आता है, कटाएंगे कैसे, यहाँ पे 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से कटाएंगे ये 40 बार में, और ये 3 से कितना बार में कटा देंगे 27 बार में, यानी 40 को 27 और 161 से गुना कर दीजिए। ये गुना करके कितना आएगा, ये गुना करने के लिए आपको आता है, जब मल्टीप्लीकेशन वाले हमारा मेथड में जाइएगा, मल्टीप्लीकेशन वाले में आप क्या देखते हैं, सिंपल है सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जब हम बताएंगे उसमें बहुत कम समय में कैसे मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे आंसर लेके आए, वो हम आपको बताए हुए। यहां से पहले क्या कर लीजिए, 4 को 27 से गुना कर लीजिए, उसके बाद 161 से सीधा गुना कर देंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम डायरेक्ट हम करके देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मतलब आप मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं तब तक, ठीक है। ये हो जाएगा 17 38 होगा, 38 एंड 80 यानी 38 और 80, ये आपका आंसर होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, यही मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए हम साइड में आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे करने का क्या देखे थे हम, 27 को पहले 4 से गुना कीजिए, 27 चौके क्या होता है 4 7 28 के 8 बाकी 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 108 हो गया। अब जीरो को भूल जाइए, अभी ये इस जीरो को भूल जाइए, अब सिंपल 161 को गुना कीजिए अब, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में कैसे गुना करते हैं, सिंपल देखिए, पहले इस साइड को गुना कीजिए, 1 गुना 8 क्या हो जाएगा 8। अब इसको इससे गुना कीजिए, 1 गुना 10 10 और 16 गुना 8 16 8 क्या होता है 128, 128 और 10 इधर से जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 138, 138 का 8 लिख दीजिए, बाकी फिर से कितना हो गया 13 बाकी हो गया। अब इसको साइड से गुना कीजिए, 16 गुना 10 कीजिए 160 और उसमें 13 जोड़ दीजिए, 60 में जैसे 10 जोड़ेंगे 70 होगा, फिर से 3 जोड़िए यानी 73 हो गया। कितना हो गया 173, ठीक है। अब जीरो भूले थे यहाँ पे ना, तो इसको जीरो को उतार दीजिए, मतलब 17 38 80, ठीक, ये आपका आंसर। यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो उतर जाएगा ना, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी बन जाता है। ये आप मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड में जाएंगे तो बहुत कम समय में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। चलिए कोई बात नहीं, आगे का वीडियो से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन का जो भी मेथड होगा उसको पहले हम इसमें ऐड कर देंगे वीडियो में, ठीक है। चलिए इसी में हम चलेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको बेसिक से आप कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कितना आसान है। ये फॉर्मूला तो आप लिख ही लीजिए और याद कर ही लीजिए, और याद क्या करना है तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार जब इस क्वेश्चन को ऐसे बना के प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी फॉर्मूला याद हो जाने वाला है, ठीक है। इसी श्रृंखला में हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम मान के चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि 20 से स्टार्ट कर देंगे, अपने मन से कहीं से वो स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ चलिए 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 प्लस 21 प्लस
22 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते चलिए 70 तक चलते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल नंबर निकालेंगे 20 से लेके 70 तक में। अब कहेंगे तो गड़बड़ है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सिंपल एक ही नियम है, 1 से लेके पहले 70 तक निकाल लीजिए। 1 से 70 तक तो निकालना आता है, तो कैसे निकालेंगे, 1 से 70 तक में n बराबर होगा 70, तो ऐड कितना होगा, ऐड कैसे होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1, अब बट्टा में क्या करते हैं 6 करते हैं, यही तो मेथड है। इसको आप सॉल्व कीजिए, n कितना है 70 गुना n+1 70 प्लस 71 गुना 2n मतलब 70 गुना 2 140 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 141। अब बट्टा में क्या हो गया 6। अब कटाने तो आता है, कटाइए इसको, 2 से कटाइए 3 बार में तो ये 2 से कटेगा 35 बार में, 3 से कटाइए इसको, 3 चौके 12 3 7 21, यानी किसको गुना करना है यहाँ पे, इसी साइड में कर देते हैं। ठीक है, 35 गुना 71 गुना 47, इसको गुना कीजिए, फटाक से गुना कीजिए और आंसर लेके आइए फटाक से। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसको करते हैं 1167 45, हाँ ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, 1 से लेके 20 तक में यहाँ पे नहीं किए हुए थे, अब 1 से सॉरी यहाँ 95 होगा ना, हाँ 95 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 से लेके 20 तक, यहाँ पे 19 तक तो नहीं किए थे, गायब था, लेकिन हम तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिए थे 1 से 70 यानी 1 से 19 तक फालतू का हम जोड़ दिए थे। तो एक काम करते हैं ना, 1 से 19 तक निकाल के उसको घटा देते हैं। चलिए 1 से 19 तक घटाएंगे, यानी n तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, तो ऐड वहां पे क्या होगा 1 से 19 तक, तो 19 गुना 19 प्लस 1 20, अब गुना 2 गुना 38 प्लस 1 39, अब बटा में क्या करते हैं 6, 2 से कटाइए 3 बार में, 2 से कटाइए 10 बार में, 3 से इसको कटाने आता है 13 बार में। अब गुना कर दीजिए, ये 19 गुना 13 कीजिए, सिंपल है, 19 दिया 57 के साथ हो जाएगा, बाकी 5 19 का 19 और 5 कितना होगा 24 होगा, 0 उतार दीजिए, ये आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, सिंपल उसको घटाने के बाद चलिए यहीं पे घटा दीजिए, बच्चा अलग माइनस तो करने आता है आपको। ठीक है, ये 5 ये 2 ये 3 ये 4 1 1, ये आपका आके आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी हो जाता है। अगर इसी को लॉन्ग मेथड में बनाएंगे तो बहुत समय बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसको जल्दी बनाने के लिए फिर भी ये तो है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक मार्क्स अगर बनाते हैं आप तभी जाके आपका रिजल्ट होता है। आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा लाने वाला 1 मार्क्स आपसे ज्यादा लाएगा, रिजल्ट लेके आ सकता है, तो क्यों नहीं आप ही उससे 1 मार्क्स ज्यादा लेके आइए और रिजल्ट लाइए और अपना मौज कीजिए। चलिए इसी में हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न इसमें कुछ अलग देखते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्यूब वाला। ठीक है, इसको हम टाइप ई में देख लेते हैं। सिंपल इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। चलिए पहले होमवर्क में कुछ दे देते हैं, टाइप डी का ही होमवर्क पहले देंगे आपको। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। और हाँ, अभी तक आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, देखिए यूट्यूब पे ये वाला चैनल मेरा नया है। ठीक है, अभी आपकी हेल्प की जरूरत है मुझे। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए कीजिए और अभी हमें ग्रो होने में मदद कीजिए। इसके लिए मैं अभी से आपका आभार हूं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। देखिए इतना अगर हम आपको पीछे मेहनत कर रहे हैं, अभी समय हो गया लगभग 12 बजने वाला है। अब समझिए इतना रात में हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा दायित्व बनता है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, हमें अभी ग्रो करने में मदद करें। चलिए देखते हैं, आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये लगातार वाला है, ध्यान रहे। 50 का स्क्वायर, इसको बनाना है। अब इजी देते हैं आपको, जैसे कि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में देखिए ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछता ये सब। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते चलिए 100 का स्क्वायर, ये बना के दिखाएंगे आप।
10 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 70 का स्क्वायर, यहां तक बनाएंगे। 3 क्वेश्चन आप बना के मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे के श्रृंखला में हम क्या देखेंगे, टाइप ई। टाइप ई में हम देखेंगे क्यूब वाला। अगर इसी तरह हम यहाँ पे अभी स्क्वायर वाला सीखे थे, इसी में अगर यहाँ पे क्यूब दे देगा तो किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, वो भी आसान होता है और वो मेथड जो है ना वो भी आसान है। उसमें भी एक ही मात्र फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके लिए तुरंत फिर हो जाएगा, ठीक है। मिटा दें, चलिए कोशिश करते हैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और जल्दी से जल्दी इस सेशन को कंप्लीट कर दे, ठीक है। नंबर सिस्टम और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए टाइप ई। टाइप ई में हम क्या देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं क्वेश्चन का। अब देखिए 1 को क्यूब कर देंगे, अब 2 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। चलिए हम 20 तक निकालते हैं, 20 का क्यूब कर देंगे। क्वेश्चन अपने मन से दे रहे हैं, बनाइए अपने मन से, फटाक से आंसर लेके आइए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आपको पता है यहां से यहां तक कितना नंबर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके 20 का स्क्वायर, यानी n बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। इसका एडिशन का यानी ऐड करने का एक ही फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बस ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करेंगे, n कितना है हमारे पास 20 है, गुना n प्लस 1, 20 प्लस से कितना हो गया 21। अब बट्टा में क्या करेंगे 2 करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यही करते हैं। 2 से कटाइए इसको, कितना बार में 10 बार में, यानी 21 है यहाँ 210। अब उसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करने आता है, 21 का स्क्वायर लिख दीजिए 441, और 0 का स्क्वायर 2 को 0 दे दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, एकदम सेकंडों में। आपको हम समझाए तो देखिए कितना ज्यादा 20 सेकंड लगा होगा, 20 से 30 सेकंड समझा दिए आपको। अगर यही आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये सेकंडों में आपका बन के आ जाएगा, 5-7 सेकंड में आपका आंसर रेडी है। बशर्ते यहाँ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब मतलब डिवाइड करने वगैरह आपको जल्दी में आना चाहिए। उसके लिए भी हम छोटा छोटा वीडियो लेके आएंगे, उसमें सिखाएंगे आपको कि कितना फास्ट हम डिवीजन कैसे करें, कितना फास्ट में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, कितना जल्दी में हम किसी चीज को जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे। देखिए ऐसे ही मैथमेटिक्स से मास्टर नहीं कर रखे हैं, ठीक है। कोई होता है ना कि चेहरा देख के लगता है ये तो बच्चे टाइप के लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा नाम आर.के. प्रजापति है, मैं मैथमेटिक्स से मास्टर कर रखा हूँ, ठीक है। इसलिए मैथ बोलते हैं ना, स्टूडेंट तो कहते हैं मैथ के जादूगर, ठीक है। मतलब सिंपल, वो आपको भी फील हो जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको फील हो जाएगा। एक एक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। आपको तो एक ही बात बताया ना, अगर आपको रिजल्ट चाहिए पढ़िए वही, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। आप थोड़ा सा अलग सोचिए, अलग ढंग से मेहनत कीजिए ना, देखिए आपका रिजल्ट होगा। आपको पता है रिजल्ट जो है कभी भीड़ों की नहीं होती है, रिजल्ट हमेशा भीड़ से अलग चलने वालों की होती है, ठीक है। इसी में एक और टाइप क्वेश्चन बताते हैं, एक और इसमें क्वेश्चन बता देंगे। जैसे कि अब कोई नंबर बीच से स्टार्टिंग हो जाएगा, जैसे कि 15 से स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। 15 से स्टार्टिंग कर देंगे, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, ऐसे करते करते चलिए हम 60 तक लेके चलते हैं, 60 का क्यूब करेंगे। ऐसे भी कंडीशन में जैसे कि पिछले क्वेश्चन हम क्या बताए थे, 15 से तो स्टार्टिंग दिया है, लेकिन गलती से हम क्या करेंगे, पहले गलती करेंगे, पहले गलती कीजिए फिर उसका सुधार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तभी बन पाएंगे। पहले गलती कीजिए, मतलब 1 से लेके 60 तक का क्यूब निकाल लीजिए, फिर 1 से 14 तक घटा दीजिए, सिंपल है। 1 से 14 यानी 1 से लेके 60 तक कितना n हो गया, n बराबर 60 हो गया। अब उसका ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है 2। अब इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इसको कटाने के लिए आता है, 30 बार में कट गया। 30 गुना 61 कीजिए, सिंपल है। 3 का 3, 3 6 का 18, 183 पर इसको 0 लगा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ये भी स्क्वायर करने के लिए आपको आता है अच्छे से, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा साइड में हम बता देते हैं क्या दिक्कत है। देखिए 0 को भूल जाइए, अभी 183 को लिखिए, 183 से गुना कर दीजिए। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं,
पहले साइड साइड गुना कीजिए, 3 तिया क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया। अब 3 को 18 से गुना कर दीजिए, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 और 54 कितना होता है 108 होता है। 108 का 8 लिखिए, बाकी रहेगा 10। अब इधर इधर गुना कर दीजिए, 18 गुना 18 कितना होता है 324 होता है। ये इतना तो आपका स्क्वायर आता ही होगा, 324 और इधर बाकी 10 हुआ था, 324 और 10 कितना हो गया 334। ठीक है, ये इसका निकल के आ गया, यानी 3 3 4 8 9। अब 0 का स्क्वायर यहाँ था तो डबल 0 लिख दीजिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, गलती किए थे ना 1 से 14 तक तो हम एक्स्ट्रा निकाल दिए थे, चलिए 1 से 14 तक निकाल के उसको घटा दीजिए, तो n बराबर अभी कितना लेंगे हम 14 लिख लेंगे। ठीक है, उसका एडिशन क्या हो जाएगा, सिंपल है, 14 गुना 15 अब बट्टा में 2 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 से कटा देंगे 7 बार में 15 7 क्या होता है 105, इसका स्क्वायर करेंगे 110 और ये होगा 25। अब कहिएगा 105 का क्या स्क्वायर हम याद करके रखे हुए हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये मेथड जब आपको बताएंगे एकदम देखते ही आंसर निकाल दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा देखते ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी देखिए 0 में 5 घटेगा नहीं, इसे कैरी लेंगे, 10 में 5 गया तो यहाँ कितने बचेगा 5। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में 2 गया तो बचेगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 8, 8 में 0 गया तो 8। ठीक है, अब यहाँ बचा है 8, 8 में 1 गया तो बचेगा 7, यहाँ बचा 4 में 1 गया तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3, यहाँ 3, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे देखिए कितना जल्दी बन जाता है। ठीक है, बशर्ते मैथमेटिक्स आपको चुटकियों में आना चाहिए। हम आ गए हैं ना, बस आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, गारंटी लेते हैं और आपसे प्रॉमिस भी करते हैं कि मैथमेटिक्स आप चुटकियों में बनाएंगे, एकदम चुटकियों में फटाफट मैथमेटिक्स सॉल्व होगा। इसलिए तो नाम रखा गया है मैथ गर्दा क्लास, मैथमेटिक्स का गर्दा है ना। चलिए अब इसके आगे वाला श्रृंखला में हम बात करेंगे, इसी श्रृंखला में हम टाइप अब ई के बाद एफ में चलते हैं, टाइप एफ में क्या देखेंगे इस बार, अभी देखे थे लगातार संख्याओं का क्यूब कर रहे थे, लगातार संख्याओं का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे बीच बीच छोड़ के, मतलब सम संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, विषम संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दे देंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते चलिए हम 20 तक लिख लेते हैं, 20 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कौन सा, इसमें क्या है, कितना संख्या है 20 को संख्या, यानी n बराबर यहाँ पे 20 हो गया। इसका एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अब बटा में 6। अब ध्यान दीजिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन हम आप पहले देखे थे रेगुलर वाला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसमें ऐसे कंडीशन में एडिशन का क्या फॉर्मूला हो रहा था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाय में 6, यहाँ पे 2n प्लस 1 हो रहा था, यहाँ पे n प्लस 1 हो रहा है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, n कितना है 20 है, n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21 गुना n प्लस 2 यानी 20 प्लस 2 यानी 22, अब बटा में क्या है 6, कटाइए इसको, 3 से कटाइए 2 बार में, 3 से कटाइए 7 बार में, 2 से कटाइए इसको 10 बार में, 22 गुना 7 करेंगे तो क्या होगा 154, और 0 था यहाँ पे उतार दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना चुटकियों में आंसर लेके आ गए। ठीक है, इसी तरह आपको वीडियो देखना है, देखिए अभी तक आप लाइक भी नहीं किए इस चैनल को, सब इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे हम पहले रिक्वेस्ट किए थे कि ये मेरा अभी नया चैनल है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, अभी ग्रो करने में आप हमारी मदद करें, आपका सदा आभार रहेंगे। फिर देखिए अभी 12:30 से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, अभी फिर भी हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक दायित्व बनता है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें और हमें ग्रो करने में मदद करें। ठीक है, चलिए देखते हैं विषम संख्या की तरफ। अगर यहाँ पे विषम संख्या दे दे, 1 का स्क्वायर दे दे, 3 का स्क्वायर दे दे, ऐसे करते 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते चलते चलिए हम 21 का स्क्वायर तक चलते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या देखेंगे, n कितना यहाँ पे कितना तक गए हैं 21 तक गए हैं, इसका एडिशन क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है जो आप पीछे देखे थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 यानी सम संख्या वाला, अब बटा में 6 करेंगे, n है 21, 21 प्लस 1 यहाँ पे 22,
गुना बाय 21 प्लस 2 यानी 23 अब बट्टा में 6 है। 6 कटाइए 3 बार में, 3 से कटाइए 2 बार में कटाइए, 11 बार में 3 से कटा दीजिए, इसको 7 बार में आप गुना कीजिए। 11 गुना 7 कितना होगा 77, अब गुना में 23। ऐसा अगर मल्टीपल तुरंत चुटकियों में आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ साइड में थोड़ा सा देखें। 77 को 23 से गुना कीजिए, कैसे होगा, साइड साइड गुना कीजिए। 7 21 का 1 बाकी 2, ठीक है। 3 7 21 और 7 दूनी 14, 21 14 कितना होता है 35। अब बाकी वाला 2 था, कितना हो गया 37 का, 7 बाकी हो गया 3। अब फिर 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17। तुरंत चुटकियों में आंसर लेके आ गए 1771। चलिए कितना कम समय में बन जाता है, ठीक है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इस तरह हम कुछ होमवर्क देंगे, आपको होमवर्क भी सॉल्व करके आना है घर से। आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए फटाक से इसका होमवर्क देते हैं। 1-2 श्रृंखला हम देखेंगे, इसका होमवर्क आप करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप जी और टाइप एच, ठीक है। चलिए इसका होमवर्क करके देखते हैं, ठीक है। चलिए 10 का स्क्वायर दे देते हैं, 12 का स्क्वायर दे देते हैं, ऐसे करते करते चलिए हम चलिए 28 का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें भी क्या करना है, गलती करना है, मतलब 1 से 28 तक निकाल लेना है, फिर 1 से लेके 8 तक नहीं दिया है, यानी 2 से 8 तक नहीं दिया है तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब सम संख्या वाला देते हैं, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, ऐसे करते करते चलते हैं 35 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे और इसका मजा उठाएंगे, ठीक है। देखिए आपको चुटकियों में करना है, एक एक मार्क्स पे ध्यान देना है। देखिए कंपटीशन में क्या होता है ना, आप जितना साइंस पोर्शन या जीके पोर्शन पे कमांड नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा इस पे कमांड कर पाएंगे। ये आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस से सॉल्व करेंगे, इसलिए इस पे अच्छे से ध्यान दें, एक एक प्लस माइनस पे ध्यान देते हुए आप सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी भी सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके लिए अभी से धन्यवाद। कहते हैं ना, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। आप इसके तैयारी में थोड़ा वक्त दीजिए, आपका वक्त बदल जाएगा।